जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत में साथ देने वाले सियासतदान भी बराबर के मुजरिम हैं। कौम को बताया जाए कि भुट्टो के अदालती कत्ल में सहूलतकार कौन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारों पर लगे खून के धब्बे धोएंगे। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कोई जेल से निकलने के लिए तो कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस दिन मियां साहब लंदन से रवाना हुए पाकिस्तान को, वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उनको जब सी ऑफ किया, जब वो यहाँ आए तो उनके साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद के जो सारे अमल हैं वो खुलेआम इस बात का गमाज है कि मियां साहब को फेवर हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिली, कईयों को ये क्लेम है, कईयों को ये शिकवा है कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। नवाज शरीफ को लंदन से रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। शिकवा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि ताकत के जोर पर किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं करना चाहिए। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आवाम के सहारे के अलावा कभी सहारा नहीं लिया। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए, आप हमेशा सिंध में कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी आपको वज़ारत आला सिंध की नहीं मिली। बिलावल साहब, आपको इन फ्यूचर बातचीत करनी पड़ सकती है। बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में भी आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। नून लीगी रहनुमा आबिद शरेली के जवाबी वार कहा, सिंध में कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बना। बिलावल को सिंध में भी नून लीग की जरूरत पड़ सकती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI पर भी तनकीद, कहा वो जेल में देसी मुर्गे खाकर जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। अहलिया के साथ मिलकर डाका डालने वालों को 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा कराने चाहिए थे। आइंदा हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी। आइंदा हुकूमत आवाम के वोट पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। इस वक्त मुल्क में दो खानदानों की सियासत पर अजारादारी है। तीन पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। सोशल मीडिया की ताकत को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। साबिक चेयरमैन PTI ने असम्बली तोड़ने का कहा, मैंने असम्बली तोड़ने के बजाय इस्तीफा देने का मशवरा दिया था। साबिक वजीर आला परवेज खटक की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हुकूमत और सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतशार ना फैलाएं। सियासतदान आपस में जो मर्जी कर लें, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। शौकत तरीन सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में शौकत तरीन ने इस्तीफा पेश किया। ₹35 लाख फ्रॉड केस में फवाद चौधरी का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि झूठे केस भुगत रहे हैं। इजराइल का 24 घंटे में जबालिया शहर पर मुकम्मल कब्जा करने का ऐलान। खान यूनुस भी खाली करने का हुक्म दे दिया। गजा में इजराइल की ताज़ा बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,700 हो गई। गजा में लोग फाका कशी पर मजबूर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक हर 10 में से 9 अफराद को खाना मयसर नहीं। गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद वीटो करने के बाद अमेरिका का इजराइल को हथियार देने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खारजा कहते हैं इजराइल को हथियारों की फौरी जरूरत है। $106 मिलियन के टैंक के गोले फरोख्त किए जाएंगे। हंगामी इकदाम को कांग्रेस की मंजूरी से भी इस्तिस्ना मिल गया। यमन के हौसियों ने तिजारती जहाजों को इजराइल जाने से रोकने का ऐलान कर दिया। कहा गजा में इमदाद में इजाफा ना किया तो इजरायली जहाजों को हदफ बनाएंगे। कराची के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का फलस्तीनियों की हिमायत में व्हाइट कोट मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, इजराइल को अमरीका और बरतानिया की पुष्ट पनाही हासिल है। जिस तरह अमरीकी अवाम ने वोट के लिए जंग बंदी का मुतालबा किया, पाकिस्तानी अवाम भी हुक्मरानों से ऐसा ही मुतालबा करें।
GDA ने इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। पीर पगारा की सरबराही में बोर्ड के सेक्रेटरी सफदर अब्बासी होंगे। सरदार अब्दुर्रहीम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। पीपल्स पार्टी का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। जरा के मुताबिक वफ्द में चारों सूबों से रहनुमा शामिल होंगे। ताज हैदर, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, चंगेज जमाली और दीगर रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात में पार्टी के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सोशल मीडिया में ज़ेरे गर्दिश इलेक्शन शेड्यूल मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। सियासी लीडरशिप की अमन अमान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत उन्हें मुतमईन करे। पंजाब में 26 दिसंबर से भल सफाई मुहिम शुरू होगी। 10 साल बाद 1112 नहरों की भल सफाई होगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। शादरा फ्लाईओवर और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स, रावी के नए पुल का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में डेंगू के वार, 24 घंटे में 52 नए केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 32 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 44 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2121 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,21,101 हो गई। सोहर मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। गोजर खान में फातह खानी के बाद शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। नॉन फाइलर मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्द सर बन गए। अगर मैं गैस का तो एक तो डेली का इशू है। अगर रात में तकरीबन 10:30 बजे जाती है और 6 बजे तक तो गैस ही नहीं होती। गैस का इशू तो ना पूछे भाई, गैस तो ज़रूर जाती है। बेचारे सुबह ही उठते हैं स्कूल के जाने के लिए, बच्चों के सुबह ही सुबह गायब होती है। लकड़ियाँ जलाएंगे या सिलेंडर भरेंगे। सिलेंडर LPG 750 रुपये किलो हो गई है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कहते हैं दिन में गैस है ना रात को। LPG सिलेंडर भी महंगा हो गया है। औरत एक बहुत ही मुकद्दस चीज़ है। अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत मुकद्दस चीज़ बना के इस दुनिया में भेजा है। औरतों के खिलाफ हर किस्म के मजालिम को ख़त्म किया जाए। सारे औरतें, इस्लामाबाद की वुमेन, गर्ल्स, बच्चे सब आए हुए थे, निकले हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस्लामाबाद में F9 पार्क से F8 तक साइकिल रैली के शिरका ने औरतों को जायज़ हुकूक दिलाने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। लंडे में भी आजकल बहुत महंगाई हो गई है। पैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ भी। हमने समझा कि यहाँ लंडा बाज़ार में चीज़ें सस्ती होंगी, इसलिए जो है ना हम यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ भी जो है ना रेट बहुत हाई है। सर्दियों की आमद के साथ ही गरीब और मुतवस्सित तबके ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। कोट, जैकेट, जर्सी, जूती और मफलर सब महंगे हो गए। खरीदारों का कहना है कि हर चीज की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया था। किलो लेते हैं, अब तो पाव लोग ले रहे हैं, हम भी पाव ही ले रहे हैं। चलगोज़ा तो उसके लिए तो ना उसकी तस्वीर लगा के बच्चों को दिखा दें कि ये चलगोज़ा होता था जो हम कभी खाया करते थे। बच्चे तो मेरा नहीं ख्याल कि 10,000 का क्या अफोर्ड करेगा, कितना आएगा वो। कराची में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवा जात की कीमतों को पर लग गए। बादाम 1200 रुपए, अखरोट 800 रुपए किलो फरोख्त। चलगोज़े की कीमत 12,000 रुपए से तजावुज कर गई। अटक में मूंगफली की भटियाबाद हो गई।
सिल्वर मछली है, बहुत मज़ा आया। और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ा आता है ये खाने में। सर्द मौसम में पेशावर की मशहूर सिल्वर मछली की मांग में इजाफा। शहरियों ने लजीज मछली से लुत्फानंदोज होने के लिए चरगानो चौक का रुख कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो भी हुई है और मैं बाकी लोगों को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि वो आएँ और यहाँ पे आके डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करें। स्वात में मौसम हसीन, सयाहों ने मालम जब्बा में दिल फरेब मनाजिर के साथ चेयर लिफ्ट में सैर की। फितरी हुस्न की यादें तस्वीर में महफूज करके मज़ा दोबाला कर दिया। जानवरों के हकूक का आलमी दिन, ख्याल रखना, देखभाल करना और आज़ाद माहौल की फराहमी जानवरों के बुनियादी हकूक में शामिल। पाकिस्तान में जानवरों के हकूक की आगाही बहुत ज़रूरी है। और इस्लामाबाद में जर्मन क्रिसमस मार्केट सज गई। कांच से बनी अशिया, दस्तकारियां, जेवरात और खाने पीने के 30 से ज्यादा स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। जर्मन सफीर ने कहा कि मार्केट का मकसद क्रिसमस की खुशियों के साथ सकाफत को उजागर करना है।